नगर परिषद अम्बाला में सड़कों और कॉलोनियों से बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए एक टेंडर निकाला गया था, जो कि एक एजेंसी द्वारा ले लिया गया था। लेकिन आज तक इस एजेंसी द्वारा एक भी बेसहारा पशु पकड़ा नहीं गया। इसकी मुख्य वजह है कि पकड़े हुए पशुओं को रखने के लिए कोई भी स्थान नगर परिषद के पास नहीं है। इन पशुओं को शहर में स्थित गौशाला में भेजा जाता था, लेकिन अब गौशाला में भी बेसहारा पशुओं की संख्या ज़्यादा होने की वजह से अब उन्हें लेने से मना कर दिया जाता है, जिस वजह से एजेंसी काम करने से पूरी तरह असमर्थ है और शहर में बेसहारा पशुओं को पकड़ने का काम बंद है। ऐसे में बेसहारा पशु सड़कों पर घूमते रहते हैं, जिससे हादसे का खतरा भी बना रहता है। इस बारे में नगर परिषद के सचिव ने बताया कि नगर परिषद द्वारा आवारा पशुओं को पकड़ने का टेंडर 3 महीने पहले एक एजेंसी को दे दिया गया था, पर अभी तक एक भी पशु को नहीं पकड़ पाई, क्योंकि उनके पास उन पशुओं को रखने का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने बताया कि पहले यह पशु गौशाला में रखे जाते थे, पर अब गौशाला के पदाधिकारियों द्वारा इन पशुओं को लेने से मना कर दिया गया है, क्योंकि उनके पास पहले से भी ज़्यादा पशु हैं। उन्होंने कहा कि जगह की तलाश जारी है और जल्दी ही गौशाला के पदाधिकारियों से बातचीत की जाएगी। इसमें नगर परिषद द्वारा दिसंबर में रविंद्र नाम के व्यक्ति को जो आवारा पशुओं को पकड़ने का टेंडर नगर परिषद द्वारा अलॉट किया गया है, लेकिन गौशाला में जो पशु नहीं लिया जा रहा है, लेकिन उससे बातचीत निरंतर जारी है। जैसे ही इसका मतलब कोई उनसे बातचीत जो होती है, उनको वो पशुओं को रखने का कोई निर्णय होता है, तो उनको पशुओं को वहाँ पे गौशाला में भेज दिया जाए। हमने उसमें अपना बाड़ा तो नहीं मतलब बनाया था, उसके लिए जगह स्थान चाहिए और उनको सारा जितना भी मतलब अपना गौशाला के लिए तो, लेकिन हम उनसे जो और भी जो गौशाला है, कोई नज़दीक किया और कोई जिससे भी हो सकती बातचीत, तो उनसे निरंतर जारी है और जैसे इसको जल्दी रिजॉल्व कर दिया जाए। वहीं जब इस बारे में गौशाला के पदाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पहले हमारे पास 300 पशु थे, उसके बाद नगर परिषद ने आवारा गोवंश को पकड़ा और हमारे गौशाला में छोड़ दिया, जिससे आज गौशाला में 1100 गोवंश की तादाद है, जिनको रख पाना गौशाला के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा उन्हें खाली 300 रुपये प्रति वर्ष एक गोवंश को दिए जाते हैं, जिसका मतलब है कि 1 रुपये रोजाना से भी कम, जबकि एक गोवंश पर कम से कम 50 से 60 रुपये प्रतिदिन का खर्च आता है। उन्होंने कहा कि इतना पैसा हम कहां से लाएं, हमारी संस्था तो लोगों के दान पर चलती है और इतना दान आता नहीं, इसलिए हमने अब नगर परिषद द्वारा पकड़े गए गोवंश को लेने से मना कर दिया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार और गुजरात सरकार आज भी प्रति गोवंश 40 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से गौशालाओं को देती है, जबकि हमें मिलता है खाली 300 रुपये सालाना। उन्होंने सरकार से मांग की है कि दिल्ली और गुजरात की तर्ज पर गौशालाओं को पैसा दिया जाए। ट्रेजरर रामबा गौशाला कमेटी अम्बाला कैंट। हमारी गौशाला के अंदर 300 गोवंश था आज से 5 साल पहले, लेकिन पिछले 5 सालों में हमने लगभग 600 गोवंश म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जो पकड़े गए हैं वो हमारी गौशाला में छोड़े गए हैं। और वो गोवंश मैं समझता हूँ अम्बाला सिटी एरिया, अम्बाला कैंट एरिया दोनों की एरिया से पकड़ के हमारे पास दिए गए, जबकि हमारे पास व्यवस्था नहीं थी। फिर भी हमने कैसे तैसे करके नए शेड बनाए, व्यवस्था बनाई और उन गायों को अपने अंदर रखा हुआ है गौशाला के अंदर। और आज के दिन 1100 गोवंश हमारे पास है, तो ये एक बहुत बड़ा टास्क हो गया। लिए इनको संभालना, मेंटेन करना, उनकी व्यवस्था करना, डेली का एक्सपेंस करना, लगभग हमारा 50-60 हज़ार रुपये का रोज़ का लगभग इनको मेंटेन करने के लिए खर्चा हो रहा है। और जो आगे के लिए अगर आपकी ये बात है कि स्ट्रे एनिमल्स अम्बाला कैंट में बहुत घूम रहे हैं या आसपास बहुत घूम रहे हैं, वाकई बहुत घूम रहे हैं, लेकिन अम्बाला कैंट गौशाला ने मैक्सिमम जितनी व्यवस्था हो सकती थी उतने स्ट्रे एनिमल्स को अपने पास एडजस्ट किया हुआ है। पिछले साल ये हरियाणा सरकार ने हमें 300 रुपये पर गोवंश अनुदान दिया हरा चारा के लिए, जो लगभग आप समझिए 1 रुपये पर डे भी नहीं बनता, जबकि एक एनिमल में कम से कम हमारा 50 से 60 रुपया रोज़ का खर्च होता है। और आपकी इन्फॉर्मेशन से मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार 40 रुपया पर एनिमल गौशालाओं को मतलब कंट्रीब्यूट कर रही है। यही अमाउंट गुजरात गवर्नमेंट भी दे रही है। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमसे आप अपेक्षा करते हैं कि गौशालाएं आगे चल सकें,
तो इसकी अनुदान की राशि सरकार को बढ़ानी चाहिए। सड़कों पर घूमते हुए इन आवारा पशुओं से स्थानीय निवासी भी परेशान हैं, क्योंकि आए दिन लोग इनके कारण हादसों का शिकार होते रहते हैं। जब आवारा पशुओं से हो रही दिक्कत के बारे में अंबाला के आम नागरिकों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आवारा जानवरों की वजह से शहर की स्थिति बड़ी बदतर है। हर मोड़, हर सड़क, हर चौराहे पर आपको आवारा पशु बैठे मिल जाएंगे, जिससे हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है और नगर परिषद इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि आए दिन कोई न कोई घटना घटती रहती है। उन्होंने सरकार से भी मांग की कि इस तरफ ध्यान दे और इन गोवंश को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। नाम अतुल महाजन है, मैं अम्बाला कैंट से हूँ। अम्बाला कैंट और सिटी में दोनों में जगह जगह पर चौक पे आपको आवारा पशु नज़र आ जाएंगे और लाइट जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो बंद होती हैं। उसमें कहीं ना कहीं ये जो आवारा पशु हैं तेज़ जो गति से वाहन या स्लो स्पीड से भी वाहन आ रहे हों उससे एक हादसा होने का बहुत ज़्यादा डर है। और नगर निगम जो इनको पकड़ने की कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कोशिश नहीं करता है। आम जन को बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है। नगर निगम के अधिकारियों पे तब जूं रेंगती है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। जगह जगह पर आपको अम्बाला कैंट और छावनी में भारी मात्रा में पशु दिखेंगे, जिससे कि लोगों का जीना बेहाल हुआ है। और इसके साथ साथ गंदगी के ढेर भी जगह जगह पर दिखेंगे, जहाँ पर ये आवारा पशु मुंह मारते आपको नजर आएंगे। मेरा नाम पवन बांगा है और मैं अम्बाला कैंट से हूँ। व्यापारी भी हूँ, मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ। जो आवारा पशुओं की जो समस्या है वो सिर्फ अम्बाला कैंट की नहीं है, हरियाणा की भी है। और अम्बाला कैंट में भी काफ़ी जो है पशुओं के कारण जो है एक्सीडेंट्स होते हैं। पीछे भी आए दिनों ऐसी घटनाएं सामने आई हैं बार बार कि पशुओं को बचाने के चक्कर में इंसान का ही एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ पैर टूट गया या एक्सीडेंट किसी सीरियस इंजरी होगी, इस तरह की घटनाएं हुई हैं। अभी अम्बाला सिटी में भी एक एडवोकेट के अधिवक्ता के द्वारा जो है इसमें पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दायर करी है। अगर तो कोर्ट जज साहब इसमें थोड़ा गंभीर हो, इस विषय को मैटर को थोड़ा गंभीर लें तो उन अधिकारियों को कोर्ट में तलब कर उनको आदेश दिए जा सकते हैं। क्योंकि जो अधिकारी हैं वो भी अपने आप को बचाते रहते हैं हमेशा कि जी हमने टेंडर निकाला था, हमने उनको बोला, लेकिन गौशाला में ऑलरेडी जगह नहीं है तो हम जानवरों को कहाँ करें। तो ये सारा काम सरकार का है, डीसी का है, नगर निगम उसका हैगा अधिकारी का है, जो इस चीज़ को सुनिश्चित करना कि जो गायें अगर किसी को टेंडर देते हैं तो उनको टेंडर के बाद पकड़ने के बाद उन गायों को कहाँ पे रखा जाएगा और उनका जो है उनको क्या खाने के लिए भी दिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपने वहाँ रख दिया और उसकी उन जानवरों की बेकदरी हुई। तो ये बहुत सी समस्याएं हैं जो लोगों को आती हैं और सरकार और जो अधिकारी हैं इस चीज़ में इतने संजीदा नहीं है जितने होने चाहिए।